दोपहर का समय था। मुन्ना अपने बकरियों को चराने के लिए अपने घर के पास वाले बगीचे में आया हुआ था। अप्रैल मई का समय था। बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी और चलती भी तो लू चलती। मुन्ना एक बहुत गरीब घर का रहने वाला लड़का था। उसके पिता हरखूराम गांव के सबसे ईमानदार किसान माने जाते थे और माँ लक्ष्मी जो पूरे गांव में सबसे मीठी आवाज में भजन गाती थी। बचपन से ही घर में पैसे की कमी होने की वजह से मुन्ना कभी स्कूल नहीं गया। मुन्ना बेटा, जरा जल्दी आ जाना, आज चूल्हे में आटा कम है। माँ की आवाज में मजबूरी थी। मुन्ना मुस्कुराया और बोला, चिंता मत कर माई, आज कुछ ना कुछ जरूर होगा। असल में उसे खुद नहीं पता था कि आज क्या होगा। स्कूल वो सिर्फ चौथी तक ही गया था। उसके बाद पढ़ाई छूट गई। क्यों? क्योंकि किताब से पहले पेट जरूरी था। गांव में लोग कहते थे, अरे छोड़ो, गरीब का बच्चा है, ज्यादा से ज्यादा हल चलाएगा। लेकिन मुन्ना हल के साथ साथ दिमाग भी चलाता था। वो खेतों में काम करते हुए सोचता रहता, क्या सच में किसान की किस्मत हमेशा मिट्टी में ही गड़ी रहती है? मुन्ना के दो खास दोस्त थे, कालू हंसमुख लेकिन हालात से डरने वाला, रघु पढ़ा लिखा पर बेरोजगार। तीनों अक्सर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सपने बुनते। कालू कहता, अगर शहर में नौकरी मिल जाती ना तो गांव को भूल ही जाता। रघु चुपचाप आसमान देखता और मुन्ना बोलता, नहीं, गांव को छोड़कर नहीं, गांव को बदल कर जाना है। एक दिन गांव में एक जीप आकर रुकी। गांव के बच्चे दौड़ पड़े। जीप से उतरी एक लड़की, सादी सी लेकिन आंखों में आत्मविश्वास। नाम था नैना। वो किसी एनजीओ से जुड़ी थी और गांव में रोजगार के नए तरीके खोज रही थी। नैना खेतों की तरफ घूम रही थी जब उसकी नजर मुन्ना पर पड़ी। आप ही यहाँ के किसान हैं? मुन्ना मुस्कुरा कर बोला, किसान नहीं, किसान का बेटा। नैना ने पूछा, आपको अपनी जिंदगी से क्या चाहिए? मुन्ना ने बिना सोचे कहा, सम्मान। नैना ने गांव देखा, खेत देखे, पेड़ देखे और बोली, आप जानते हैं शहर के लोग यहाँ की हवा के लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं। मुन्ना चौंक गया। क्या मतलब? नैना मुस्कुराई, मतलब ये कि आपके पास सोना है, बस आप उसे मिट्टी समझ बैठे हैं। उस रात मुन्ना सो नहीं पाया। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, अगर गांव ही मेरी ताकत है तो मैं गांव से ही कुछ करूंगा। पीपल के पेड़ के नीचे एक सपना जन्म ले चुका था। सूरज निकल चुका था, लेकिन मुन्ना की आंखों में नींद नहीं थी। पूरी रात उसके मन में नैना की बातें गूंजती रहीं। आपके पास सोना है, बस आप उसे मिट्टी समझ बैठे हैं। वो पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा था। कुछ देर में कालू और रघु आ पहुँचे। कालू बोला, अरे मुन्ना, आज खेत नहीं गया क्या? मुन्ना ने गहरी सांस ली। कालू, अगर गांव छोड़ना ना पड़े और यहीं से कुछ बड़ा किया जा सके तो? कालू हंस पड़ा। तू भी ना सपनों में जीता है। रघु ने ध्यान से देखा। कुछ सोच रहा है क्या? मुन्ना बोला, हमारे खेत, खुली हवा, पीपल का पेड़, तालाब, अगर शहर के लोग यहाँ आकर कुछ दिन रहें तो? कालू चौंका। और हम होटल खोलेंगे, हम जैसे गरीब। रघु सोच में पड़ गया। आइडिया गलत नहीं है, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? दोपहर होते होते ये बात गांव में फैल गई। शाम को चौपाल लगी। बुजुर्ग बोले, गांव को तमाशा बनाओगे? किसी ने कहा, शहर वाले हम पर हंसेंगे। हरखूराम चुप बैठे थे। रात को हरखूराम ने मुन्ना से कहा, बेटा, हम गरीब हैं, जो है उसी में खुश रहना सीखो। मुन्ना की आंखें भर आईं। बाबू, मैं गरीबी से नहीं, डर से लड़ रहा हूँ। लक्ष्मी ने चुपचाप मुन्ना के सिर पर हाथ रखा। अगले दिन
नैना फिर गांव आई। मुन्ना बोला, सब लोग मेरे खिलाफ है। नैना मुस्कुराई। अगर सब साथ होते तो इसे सपना नहीं कहते। उसने बताया, सरकार की ग्रामीण पर्यटन योजना, एनजीओ की ट्रेनिंग, छोटे लोन की सुविधा। मुन्ना, रघु और नैना मिलकर एक छोटा प्लान बनाते हैं। पीपल के पास मिट्टी का छोटा झोपड़ा, गांव का सादा खाना, खेती का अनुभव। कालू अब भी डरा हुआ था। बैंक में अफसर ने हंसकर कहा, जमानत कहाँ है? मुन्ना चुप हो गया। तभी रघु बोला, हम तीनों साथ खड़े हैं। फिर भी लोन रिजेक्ट हो गया। घर लौटते वक्त कालू बोला, मैं तो पहले ही कह रहा था। मुन्ना जमीन पर बैठ गया। लक्ष्मी ने रोटी दी और बोली, बेटा, बीज बो दिया है, अब धैर्य रख। उसी शाम नैना ने फोन किया, मुन्ना, हमारे एनजीओ से थोड़ी मदद मिल जाएगी। मुन्ना की आंखों में फिर से चमक आ गई। सुबह का सूरज आज कुछ अलग ही चमक रहा था। पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी और बांस से बना छोटा सा झोपड़ा अब पूरा हो चुका था। वो झोपड़ा नहीं था, मुन्ना का सपना था। गांव के लोग रुक रुक कर देख रहे थे। अरे, ये होटल है क्या? शहर वाले आएंगे या? कुछ हंसी उड़ाते, कुछ चुपचाप देखते। हरखू राम दूर खड़े सब देख रहे थे। दोपहर के समय गांव की कच्ची सड़क पर एक बाइक आकर रुकी। हेलमेट उतारते ही एक युवक बोला, क्या यही माटी होम से है? मुन्ना का दिल धक धक करने लगा। हाँ जी, आप ही हमारे पहले मेहमान हैं। उस युवक का नाम था अर्जुन, शहर का सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अर्जुन झोपड़े में गया। मिट्टी की खुशबू, खुली खिड़की, खेतों का दृश्य। अर्जुन बोला, बहुत सुकून है। लेकिन रात में तेज हवा चली, झोपड़े की छप्पर चरमराने लगी। कालू डर गया। मुन्ना, अगर कुछ गिर गया तो? मुन्ना चुप रहा, लेकिन दिल में डर था। रात के खाने में कालू ने नमक ज्यादा डाल दिया। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खाया। मुन्ना समझ गया, मेहमान चुप है लेकिन खुश नहीं। सुबह अर्जुन ने कहा, जगह बहुत अच्छी है, लेकिन सर्विस सीखनी होगी। मुन्ना ने हाथ जोड़ दे। गलती हो गई सर। गलती नहीं, शुरुआत है। अर्जुन जाने ही वाला था कि कालू ने पैसे मांगे। भैया, पहले पैसे दीजिए। मुन्ना घबरा गया। अर्जुन रुक गया। इतनी जल्दी? मुन्ना ने तुरंत कहा। अर्जुन ने पैसे दिए और चला गया। अर्जुन के जाते ही कुछ लोग बोले, देखा, एक ही दिन में डर गया। कालू टूट गया। मुन्ना, मैं नहीं कर सकता। रात को मुन्ना पीपल के नीचे बैठा। उसने मिट्टी उठाई और बोला, अगर तू मेरी ताकत है तो मुझे गिरने मत देना। रघु और नैना उसके पास आए। नैना बोली, कल और मेहमान आएंगे। मुन्ना ने ठान लिया, खाना बेहतर होगा, बोलचाल सुधरेगी, डर नहीं दिखेगा। हरखू राम पहली बार बोले, बेटा, मैं भी साथ हूँ। सुबह का समय था। पीपल के पत्ते हवा में सरसराने लगे थे। मुन्ना आज सूरज निकलने से पहले ही उठ गया। उसने सबसे पहले झोपड़े के चारों ओर सफाई की, फिर रसोई में गया। इस बार खाने में कोई जल्दबाजी नहीं थी। लक्ष्मी ने सादा लेकिन स्वादिष्ट भोजन बनाया। मक्के की रोटी, साग, छाछ। कालू ने पहली बार पूरी जिम्मेदारी से मदद की। आज गलती नहीं होगी, वो खुद से बोला। दोपहर तक गांव में 2 और मेहमान पहुंचे। नेहा, योग ट्रेनर, समीर, फोटोग्राफर। उन्होंने आते ही कहा, तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें।
next part.